परमेश्वर भला परमेश्वर है। हम सब जानते हैं, हम विश्वास भी करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें अच्छे वस्तुओं से तृप्त करता है। परमेश्वर हमें जो है वो हमारा जीवन को और दीर्घ आयु से तृप्त करता है। यह परमेश्वर के आशीष है। परमेश्वर हमें आशीषित किया है। हम कितना जन विश्वास करते हैं? हालेलुया। उसने अपना पुत्र दे दिया, मतलब हमको सब कुछ दे दिया। इसलिए वचन कहता है जो पुत्र पाया है वो जीवन पाया है, जो पुत्र को नहीं पाया वो जीवन नहीं पाया। जीवन यीशु मसीह देने के लिए आया था। यीशु मसीह कभी धर्म लेके नहीं आया, वो हमें धर्म नहीं सिखाया। यीशु मसीह हमें रीति रिवाज नहीं सिखाया। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बात समझना। यीशु मसीह हमें कोई रीति रिवाज नहीं सिखाया। हाँ, उसने कोई हमें कानून नहीं दिखाया, उसने हमारा न्याय नहीं किया, बल्कि उसने हमें दया दिखाया। उसने अपना प्रेम उड़ेला, उसने हमें जीवन दिया। और इसीलिए वचन साफ साफ रीति से कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय में, अगर हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय निकालेंगे तो उसमें क्लियर कहता है, 11 वचन क्या कहता है? आज हम विश्वास के बारे में कुछ बातों को सुनेंगे। दुनिया में सबसे गड़बड़ी बात कहाँ पर है? मसीह विश्वासियों के बीच में सबसे बड़ा गड़बड़ी क्या है? विश्वास। विश्वास में गड़बड़ी है। आज हम कुछ बातों को देखेंगे। हम लोग बार बार विश्वास के बारे में सुनते हैं। क्यों सुनते हैं जानते हैं? क्योंकि विश्वास इंपॉर्टेंट है। विश्वास ही एकमात्र विषय है जो परमेश्वर को संतुष्ट करता है। विश्वास के बिना परमेश्वर को संतुष्ट करना एहन होना है। हालेलुया, हालेलुया। पहले यूहन्ना उसका 5 अध्याय हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर विश्वास में जो जय है वो जिंदगी को दिखाया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं बंगाली में पढ़ रहा हूँ, सब अपना अपना बाइबल फॉलो करना। जे विश्वास करे जे যিশুই সেই খ্রিস্ট সে ঈশ্বর হইতে যাত। ईश्वर होते जन्म। देखो कहता है जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर यीशु ही मसीह है, जो इस बात को विश्वास करता है। क्या आप लोग विश्वास करते हैं? यीशु ही मसीह है, मतलब अभिषिक्त, परमेश्वर का अभिषिक्त, मानव समाज को बचाने के लिए अभिषिक्त, उद्धारकर्ता के रूप में अभिषिक्त, जीवन के रूप में अभिषिक्त, परमेश्वर का राज के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में अभिषेक, एकमात्र उपाय, एकमात्र रास्ता,
एकमात्र सच्चाई, एकमात्र जीवन, एकमात्र उद्धार के लिए जो अभिषिक्त है वो है यीशु मसीह। जो इस बात को विश्वास करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, हमारा जो जीनियोलॉजी है वो चेंज हो गया है। दूसरा कोरिन्थियों 5:17 के अनुसार हमारा नया जन्म, हम नए सृष्टि बन गए हैं। यूहन्ना 3 उसका 3 और 5 के अनुसार हमारा नया जन्म हो गया है। जो हमारा पुराना जो वंश परंपरा था वो अभी बदल गया है। हम पुराने जिस लहू से हम जन्मे थे वो लहू अभिशाप से भरा हुआ था। वो लहू जो है एकदम पाप से भरा हुआ था। वो एक वंश परंपरा है जिसके द्वारा हमारा जन्म हुआ था, लेकिन वहां पर जीवन नहीं था, वहां मृत्यु था, वहां नरक था, बीमारी था, तकलीफ था, अभिशाप था, ये सब था। वहां पर अंधकार था, ज्योति नहीं था। इसीलिए वचन कहता है हमें नया जन्म लेना पड़ेगा, नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। हालेलुया। हमें नए सिरे से जन्मना पड़ा है। जो जल और आत्मा से जन्म लेता है वो नया जन्म पाता है। हमारा नया जन्म हुआ है। अरे जन्म आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन कहता है हमारा नया सृष्टि हो गया है। हेलो, पुराने बातें बीत गया है। जो पुराना जीनियोलॉजी था हमारा वो बीत गया, वो पार हो गया, वो पुराना हो गया। इसलिए उसमें लथपथ नहीं रहना चाहिए। मेंटली वहां से निकल जाओ, इमोशनली वहां से निकल जाओ, उसमें जकड़ा मत रहो। निकलो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरे निमित्त जो सब कुछ नहीं छोड़ सकता, अपने माँ बाप, अपना भाई बहन, अपने बच्चों, अपने पिता माता, सब कुछ जो नहीं छोड़ सकता, यहाँ तक कि अपना प्राण को भी जो अप्रिय नहीं ज्ञान कर सकता, अप्रिय नहीं कर सकते, ज्ञान कर सकता। भाई खुशी आ जा, बांग खुशी लिख, वो मेरे लायक नहीं है। यीशु ने कहा, क्यों कहा? क्योंकि पुराने जो थे, जो वंश परंपरा था, जो रीति था, वो सब पुराना हो गया। अब देखो सब कुछ नया हो गया। यीशु मसीह के लहू के कारण सब कुछ नया हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पुराना में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमें नया होना चाहिए। यीशु ने कहा नया द्राक्ष रस पुराना कुप्पा में नहीं रखा जाता, या पुराना द्राक्ष रस नया कुप्पा में नहीं रखा जाता। अगर ऐसा किया तो दोनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए नया कुप्पा होना है, नया द्राक्ष रस उसमें डालना है, नया शिक्षा है, नया वचन है, नया प्रकाशन है, नया अनुभव है, नया विश्वास है। इसको इधर धारण करने के लिए इसको पहले नया बनाने की जरूरत है।
और ये कैसे नया बन सकता है? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, नया जन्म पाने के द्वारा। किसका नया जन्म होता है? जो बपतिस्मा लेता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। हालेलुया। आप सबने बपतिस्मा लिया है? आप जल और आत्मा से जन्मे हैं, आपका नया जन्म हुआ है। इसलिए ये नया शिक्षा, नया प्रकाशन आप सह सकेंगे। अगर आप पुराने होते तो ये नहीं सह सकते। आपको पता है, एक बात मैं बताऊं, ये जो नया शिक्षा है, ये जो नया प्रकाशन है, ये पुराना नामधारी क्रिश्चियन लोग नहीं सह सकता। उसको अगर कहा जाए वो टूट जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो भागेगा, विरोध में बात करेगा, रिश्ता नहीं रखेगा। हालेलुया। नया होना है। जो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से जन्मा है। हम लोग परमेश्वर से जन्मे हैं। हमारे अंदर में यीशु का लहू दौड़ रहा है। हमें हालेलुया। एक नया जीनियोलॉजी बनाया गया। हमारा वंश कौन है? यीशु मसीह के लहू के कारण हमारा वंश कौन है? हमारा पूर्व पुरुष कौन है? इसहाक, याकूब, अब्राहम। हालेलुया। और अब्राहम कहां से आया है? परमेश्वर से। परमेश्वर से अब्राहम, अब्राहम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब से यीशु मसीह तक, यीशु मसीह से हम सब। हमारा वंश कौन है? हमारा पूर्व पुरुष कौन है? खुद परमेश्वर। समझ में आया? इसलिए कहता है तुम परमेश्वर से जन्मे हो। हालेलुया। आगे क्या कहता है? हाँ, बंगाली में पढ़ूंगा। एवं जे केउ जन्मदाताके प्रेम करे से ताहा होइते जातो व्यक्ति केउ प्रेम करे। जो अपना जन्मदाता को प्रेम करता है, इस वचन के अनुसार कौन है हमारा जन्मदाता? वचन कहता है तुम अपना माता पिता से प्रेम करो, समादर करो। ट्रेडिशन क्रिश्चियन लोग इसको बहुत जोर देते हैं। हाँ, माता पिता से समादर करो, लेकिन तुम्हारा जन्मदाता कौन है? ये वचन के अनुसार जन्मदाता कौन है? जो लोग नया जन्म पाया है उसका जन्मदाता कौन है? खुद परमेश्वर। और जो उससे प्रेम करता है तो उसने जिसको जन्म दिया है, मतलब दूसरा और भी जो भाई बहन है, वो उससे भी प्रेम करेगा। आप समझ में आ गया? तो हमें किससे प्रेम करना है? हाँ, आयो बाबा, नो आयो बाबा, ओनली ईश्वर। हालेलुया। ओनली ईश्वर, क्योंकि वो है हमारा जन्मदाता। ये वचन कहता है। हालेलुया। जब हम नया जन्म नहीं पाए थे तब तक उधर का आयो बाबा था, लेकिन जब नया जन्म हो गया पुराने बातें बीत गया। यीशु मसीह रेंता है लेन खान नावा सिरजोने मोयो आ मारे या साना बतुचा बाकान साना माको नवाका मारे या जीवन पारम चालावेन जल में जीवन नावाए नवे मारे या जीवन पारम चलावेन जल में जीवन नावाए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया।
मुझे अच्छा लग रहा है यह अनुभव में परमेश्वर लाने के लिए। हालेलुया। पुराना बातें भूल जाओ, नया बातों को सोचो। परमेश्वर हमारा नया पिता है, वही हमारा नया जन्मदाता है, और उसका जन्मा हुआ सारे बच्चे, सारे विश्वासी वो हमारा भाई बहन है। हालेलुया। इसीलिए मेरा शारीरिक तौर पर जो बहन है उसके लिए 3 मिनट, आज जो मेरा विश्वासी भाई बहन है उसके लिए पूरा जिंदगी। पूरा जिंदगी, पूरा जीवन। हालेलुया। क्योंकि हम नया सिरे से जन्मे हैं। आइए 2 वचन को पढ़िए। जो क्या लिखता है আমরা জানিতে পারি যে ঈশ্বরের সন্তানগণ के प्रेम করি। যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি ও তাহার আজ্ঞা সকল পালন করি। आमीन। हम ये जानते हैं परमेश्वर के बच्चे से हम क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम उसका आज्ञा पालन करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर के बच्चों से प्रेम करते हैं। 3 वचन, কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই যেন আমরা তাহার আজ্ঞা সকল পালন করি, আর তাহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়। কারণ যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে जात তাহা জগৎকে জয় করে। जो परमेश्वर से जन्मा है वो दुनिया को जीतता है। आप परमेश्वर से जन्मे हो तो दुनिया को जीतेगा। रिलेशन, धरती का रिलेशन, इमोशन तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता, क्योंकि हमने जीत लिया है। हम खुद अभी मजबूत है, हम खुद बहुत मजबूत है, हमें कोई दुर्बल नहीं बना सकता। कोई रिलेशन नहीं, इमोशन, आपका आंसू, नो, कोई हमें कमजोर नहीं बना सकता। इसलिए मेरे सामने अगर कोई आंसू बहाता है मैं उस पर बहुत भड़क जाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ तुम मेरे गुस्सा और बढ़ा रहे हो। मेरे सामने रोना नहीं, मेरे सामने हंसो। हालेलुया। तुम्हारा आंसू मुझे कमजोर नहीं बना सकेगा। नो, तुम्हारा हंसी मुझे कमजोर कर सकता है। प्रभु में जो हंसी है, क्योंकि मेरा कमजोरी, मेरा ताकत, मेरा बल, सब कुछ मेरा प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए प्रभु में जो कुछ भी है उसके सामने मैं अधीन हो जाऊंगा। लेकिन जो प्रभु की ओर से नहीं है उसमें मैं कमजोर नहीं होऊंगा, बल्कि और ताकतवर बनूंगा। हालेलुया। हमने संसार को जीत लिया है। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:33 वचन में, यीशु कहता है मैं संसार को जीत लिया हूं। और यहाँ पर वचन कहता है, 4 वचन कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार को जीत लिया है। हम लोग परमेश्वर से जन्मे हैं, हम लोग संसार को जीत लिया है। संसार हमें कमजोर नहीं कर सकता, नेवर। हालेलुया। हमने जीत लिया है। आगे क्या बोलता है, এবং যে জগৎকে জয় করিয়াছে তাহা এই আমাদের বিশ্বাস। क्या है जो इस संसार को जीता है?
क्या है? वो है विश्वास, हमारा विश्वास। इसलिए मैंने कहा ना, क्रिश्चियन लोग आज भी कमजोर है, आज भी वो लोग प्रार्थना करते हैं एक बिग मांगा की तरह, एक बिस्कुट मांगने का बच्चा जैसा आए 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 करता है। लेकिन हमने संसार को जीत लिया है क्योंकि हमारा अंदर में विश्वास है। विश्वास ही संसार को जीत सकता है। हालेलुया। हमें विश्वास में कैसा होना चाहिए सोच के देखो। रहे नो गनर गनर ऐसा नहीं, मजबूत होगा होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो ये नया शिक्षा के लिए। ये हमारे लिए नया है, हम भी नया है, हम भी, इसलिए हमारे लिए नया शिक्षा है। अरे शिक्षा आपको मजबूत बनाएगा, आपको मजबूत बनाएगा, यही शिक्षा बनाएगा आपको मजबूत। हालेलुया। आगे क्या कहता है? 5 वचन के जगत के जय करे, के जगत के जय करे केवल से ही जे विश्वास करे যিশু ঈশ্বরের পুত্র। जो विश्वास करता है वो संसार को जीतता है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो संसार को जीतता है। क्रिश्चियन लोगों को विश्वास ही नहीं है। नामधारी क्रिश्चियन लोग, वो लोग विश्वास ये करते हैं, उसका विश्वास है अपना मांगने पर जितना ज्यादा मांगेगा, जितना सजा गुछा के मांगेगा, जितना लंबा करके मांगेगा, जितना होल नाइट प्रेयर करेगा, जितना चेन प्रेयर करेगा, जितना ज्यादा प्रेयर करेगा उतना ज्यादा मिलेगा। उनका विश्वास ऐसा है। उनका विश्वास प्रभु के ताकत पर नहीं है, उनका सामर्थ पर नहीं, अपने प्रार्थना पर जितना लंबा खींच सकता है उस पर उनका भरोसा है। इसीलिए वे सिखाते हैं ऐसा, लेकिन प्रभु का वचन ऐसा नहीं सिखाता। प्रभु का वचन हमें सिखाता है तुम बोलो तुम जीतोगे। तुम्हारा विश्वास तुम्हारा मुंह से बोलेगा, तुम्हारा विश्वास जो है अंदर में वो बोलेगा, जो तुम बोलेगा वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। आगे क्या कहता है? 6 वचन তিনি সেই যিনি জগৎ জল ও রক্ত দিয়া আসিয়াছিলেন, তিনি সেই জল ও রক্ত দিয়ে আসিয়াছেন যিশু খ্রিস্ট। কেবল জলে নয় কিন্তু জলে ও রক্তে। হালেলুয়া। আর আত্মাই সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ আত্মা সেই সত্য। आमीन। यीशु ने कहा मैं सच्चा हूँ, मैं मार्ग हूँ, मैं जीवन हूँ। यीशु ने कहा तुम वो सच्चाई को जानोगे और वो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर वचन कहता है आत्मा ही सच्चाई है। यीशु सच्चा है, आत्मा सच्चा है, और उस सच्चाई की आत्मा जब आएगा, वो सहायक जब आएगा तुम्हें हर सच्चाई में लेके चलेगा। यीशु ने कहा, और यीशु ने कहा तुम उस सच्चाई को जानोगे, वो सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मतलब तुम उस पवित्र आत्मा को जानोगे और वो पवित्र आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई कौन है? पवित्र आत्मा। यह वचन में लिखा है
हालेलुया। 8 वचन বস্তু তো তিনে সাক্ষ্য দিতেছেন তিন হ্যাঁ তিনে সাক্ষ্য দিতেছে पेने साक्ष्य को एमिदा पेने हाँ आत्मा जल और लहू एवं सही तीनों साक्ष्य एक मतलब नया जन्म मतलब परमेश्वर से जन्मा मतलब परमेश्वर का वंश अब्राहम के थ्रू अब्राहम का वंश यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ये तीनों का गवाही एक ही है। हालेलुया। आत्मा भी यीशु का लहू भी और पवित्र आत्मा भी जल भी मतलब जल से हम बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। ये तीनों का गवाही एक है। जल में जब बपतिस्मा लेते हैं नया जन्म होता है। जब यीशु का लहू से हम अपने आप को धोते हैं जब यीशु का लहू से हमें पापों से हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तो हम नया बन जाते हैं। और जब आत्मा हमें चलाता है हर सच्चाई में लेके चलता है हर नई बातों में लेके चलता है हमें नया बनाता है। तो तीनों का जल लहू और आत्मा ये तीनों का गवाही एक है। ये तीनों जन कहता है ये तीनों जन का काम के द्वारा ये होता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं मतलब उसका वंश है। सब पुराना को पकड़ के रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? हमें समझ में आ गया कितना क्लियर हम समझ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आगे क्या बोलता है 9 वचन আমরা যদি মনুষ্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ করি তবে ঈশ্বরের সাক্ষ্য মহত্তর। अगर हम इंसान का बात मानते हैं तो फिर परमेश्वर का गवाह कितना महत्तर है कितना मजबूत है। अगर इंसान ने कह दिया ये तुम्हारा बाप है तो हम मान लेते हैं मतलब इंसान का सिस्टम से हम मान लेते हैं कि हाँ हम इस परिवार के हैं ये मेरा पिता है ये मेरा वाइफ पत्नी माँ है ये बहन है ये भाई है सब हम मान लेते हैं। इंसान का बताया हुआ सिस्टम से हम मान लेते हैं दिल से मानते हैं कोई संदेह नहीं हम पूरा दिल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं तो परमेश्वर हमें जो बात अभी सिखा रहा है इसको हम कितना ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत होना चाहिए। परमेश्वर का गवाही इंसान का गवाही से क्या बड़ा नहीं है। इंसान का गवाही तो हम तुरंत मान लेते हैं परमेश्वर का गवाही उससे बड़ा है। इसको हमें कितना अधिक मान लेना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा तकलीफ होगा इमोशन को छोड़ने में और रिलेशन को तोड़ने में थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन करना चाहिए क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का गवाही बड़ा है। परमेश्वर गवाही देता है तुम नया परमेश्वर से जन्मे हो तुम परमेश्वर से जन्मे हो परमेश्वर तुम्हारा वंश का पूर्व पुरुष है तुम परमेश्वर का बच्चे हो। हालेलुया। आगे क्या बोलता है ईश्वर साक्ष्य এই যে
তিনি আপন পুত্রের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছে। ঈশ্বরের পুত্রে যে বিশ্বাস করে ওই সাক্ষ্য তার অন্তরে থাকে। परमेश्वर का गवाही क्या है? अपना पुत्र यीशु मसीह। परमेश्वर का गवाही क्या है? जो नया जन्म पाया है वो यीशु के साथ एक हो गया है, एक आत्मा हो गया है, एक शरीर हो गया है। यीशु का सिर हो गया है, हम यीशु का शरीर है, हम सब यीशु मसीह है। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम सब यीशु मसीह हो, तुम सब परमेश्वर का पुत्र हो। परमेश्वर ने अपना पुत्र का आत्मा तुम्हें दिया है। ये जो मान लेता है, जो मान सकता है, यही है विश्वास। कहते हैं वही जे साक्ष्য তাহার অন্তরে থাকে। ঈশ্বর বিশ্বাস না করে, ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে তাকে মিথ্যাবাদী করিয়াছে। परमेश्वर जो कहता है, ये जो विश्वास नहीं करता है, वो जितना पुराना क्रिश्चियन होने से भी वो झूठा है। वचन कहता है अले जब 50 बच्चर रन क्रिश्चियन करना ले 200 बच्चर रन क्रिश्चियन करना, चुप, झूठा है तुम्हारा गवाही। लेकिन परमेश्वर का गवाही जो मान लेता है वो सच्चा है। और वो क्या कहता है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह है। इसीलिए तो हमें मसीह कहा जाता है। हालेलुया। समझ में आ गया? हमारा पूर्व पुरुष अब्राहम है, मेरा बाप, मेरा पिता परमेश्वर है। बड़का हेम्ब्रम मेरा बाप था, लेकिन अभी मेरा पिता परमेश्वर है। हालेलुया। अभी मेरा बाप, मैं दोनों एक हो गया। हम दोनों एक है। अभी वो मेरा बाप नहीं, मैं उसका बेटा नहीं, अभी हम दोनों एक है। हम दोनों का एक ही पिता है, परमेश्वर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आगे क्या कहता है? कारण ईश्वर अपन पुत्र विश्वास जे साक्ष्य दियाছেন, अपन पुत्र विषय जे साक्ष्य दियाছেন ताहा से विश्वास करे नहीं। मतलब परमेश्वर पुत्र के विषय में जो गवाही दिया है, उसका हपन बोलने से, पुत्र बोलने से क्या? यीशु मसीह, हम भी उसका पुत्र। यीशु मसीह भी उसका पुत्र, हम भी उसका पुत्र। अभी परमेश्वर का के लिए एक ही पुत्र, एकमात्र पुत्र है। कितना? एकमात्र। वो कौन है? यीशु मसीह। अभी हम लोग का जगह कहाँ है? हम सबका जगह यीशु मसीह का शरीर में है। परमेश्वर जब देखता है हमको यीशु मसीह का शरीर में देखता है। इसलिए हम एक लहू और एक मांस हो गए हैं। इसलिए हम यीशु का शरीर, एक ही शरीर हम खाते हैं, एक ही लहू हम पीते हैं, क्योंकि हम लोग सब एक शरीर है। हम सब को मिला के परमेश्वर एक ही जन को देखता है, वो है यीशु मसीह। हम सबको मसीह में दिखता है, अलग अलग नहीं देखता है। अभी परमेश्वर यीशु को कैसे देखेगा? कैसा हमने बाइबल में देखा है, कैसे देखता था?
Ar apo bagai menjela kata uli tu cila kan jela kata yang na. परमेश्वर हमें भी वैसा ही देखता है, Ar apo ho हमका की सोले जला. क्योंकि हम उसका शरीर में Tidak aje. पेस्ट हो गया है, Apo tu punya orang orang pun latha akan na. पेस्ट हो गया है। Ekdom latha akan. लाथा तो पेस्ट मतलब एक हो गया है। Ekdom mudah-mudah bisa akan na. हालेलुया। Haleluya. एक कलम किया हुआ पेड़ देखा है ना, Kita kulmi akan darah penjala ka. हाँ, एक पेड़ के साथ दूसरा पेड़ को जोड़ दिया जाता है, Ar kita darah sampai ada darah ko lakai do. पूरा एकदम एक हो जाता है। Pura puri ekdom mir bisa udah luar. ऐसा हम भी हो गए हैं Abu हमका हुए करा. यीशु मसीह में। Yesus Mesir है. यीशु मसीह, मैं द्राख लता हूँ, Yesus Mesir ने ताई तो दाखन रे. तुम ब्रांच हो, शाखा। Apa itu peer ko kena. आओ, Bela. बाहर में था, Baharan kita yang kena. नया जन्म ग्रहण करो, Nawa dalam hatau pe. मेरे साथ कलम हो जाओ। Hari sabtu kulmi pe. बस अभी ये जो डाली है Ar no ini to thader kena. ये यीशु मसीह में है। Ar nuwa to Yesus Mesir kena. और यीशु ने कहा, Ar Yesus men kita. जो मुझ में है Jahai hijira men aya. वो फल लाएगा, Uni to joy guya. मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। In begora bacche na bacche ka dalaya. जो मुझ में है Jahai hijira. वो फल लाएगा। Uni to joy guya. हालेलुया। Haleluya. 11 वचन, Egaro ko. আর সেই সাক্ষ্য এই যে Ar ona ko ha do no hoy. ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়েছেন। Ishwar abo jai jone amaka kona. तुम्हारा बाप कौन सा जीवन दिया था, हम बाबा तो चित जीवन मान में ताकि ना जिसको लेकर इतना गर्व करते हो? चाहे दिक्कत उन्हें हम कर बोया क्या जीवन दिया था तुम्हारा बाप? चित जीवन मान में था हम बाबा मेरा बड़का है, मेरा बाप क्या जीवन दिया था? एक पे बाबू का हम लोग चित जीवन मान में ताकि ना नो गारंटी लाइफ, नो गारंटी जीवन अनिश्चयता का लाइफ। और निश्चित जीवन कभी भी एक्सीडेंट में मर सकता था, जहाँ किसकी एक्सीडेंट कोई तड़ाई को कभी भी खत्म हो जाएगा। जहाँ किसकी मुझे तड़ाई को नरक का जिंदगी, नरक का जीवन अभिशाप का जिंदगी, शराबना जीवन बीमारी का जिंदगी, बीमारना जीवन पाप का जिंदगी, लोहियाना जीवन कचड़ा जिंदगी, जोधरा जीवन अंधकार का जिंदगी, जोधरा जीवन ज्यादा से ज्यादा 80 साल का जिंदगी, दृष्टि का दृष्टि उसी को चल रहा जीवन उसके बाद नरक ही नरक। इन्हें ते नरक के नरक मेरे बाप ने दिया था, इन बाबा हमारी नहीं ना आदम का थ्रू आया था, और आदम होते थे ना उसको लेकर इतना गर्व। उन्हें इधर कभी उन्हें कर दो मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे माँ, मेरे बा, मेरे पापा, इन बाबा इन आयो इन उसको लेकर इतना गर्व। उन्हें इधर कभी उन्हें कर दो लेकिन यीशु मसीह क्या दिया? मैं कहते सोच चले माँ बना परमेश्वर हमें कौन सा जीवन दिया? ईश्वर से जो माँ बना यह कहता है 11 वचन में नोड़े में ना जेगा पुत्रे कि वो गवाही ये है उन्हें को हाथ नो होए कि परमेश्वर हमें अनंत जीवन दिया है। ईश्वर आपो जाय जो ने एमा को बना आमीन। यह अनंत काल का जीवन है, तो जाय जो बना जीवन करना कभी खत्म नहीं होगा, इसके बाद सवाल कभी इसका अंत नहीं है। इसके बाद मुझे परमेश्वर जैसा अनंत जीवी है, ईश्वर से लगा जाय जो बना परमेश्वर का दिया हुआ जीवन भी अनंत जीवी है। ईश्वर का जीवन हो जाय जो बना ये अनंत काल है, तो जाय जो बनी ये आशीष से भरा हुआ है, तो बहुत प्रेम करना इसमें धार्मिकता है, इसमें पवित्रता है, इसमें ज्योति है, शांति है, मुक्ति है, आनंद है, खुशी है, भरपूरी है, जो आनंद भरा जिंदगी है, अनंत जीवन है, स्वर्ग राज है, सोना का सड़क है, मणिमुक्ता से बना हुआ घर है, जीवन का जल है, जीवन का फल है। यह जीवन परमेश्वर हमें दिया है थ्रू यीशु मसीह। यीशु मसीह थ्रू, हालेलुया। इसको लेकर गर्व नहीं है, मुझे तो इसी का गर्व है। हालेलुया। 12 वचन कहता है जो जे पुत्र के पाइया छे से जीवन पाइया छे, जे ईश्वर पुत्र के जे पाई नाय वो जीवन नहीं पाया। जो यीशु को पाया और इस अनंत जीवन को पाया। जो यीशु मसीह को नहीं पाया वो ये जीवन नहीं पाया, वो संसार का उस लतपथ में पड़ा हुआ रहे। चाहे जितना भी पुराना क्रिश्चियन होने दो, उसी में पड़ा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का समय में वो हमें इस जो है इस तरह का जीवन पाने में हमें
का पाने में हमें मौका दिया है। Ar abo ko nungkana cion nyam lagi jatao emagao kona. संसार में बहुत सारे लोग हैं, Tertira aima hor mena ko. उन्हें ऐसा मौका नहीं दिया गया, Ko nungkana dao bako nyama kala. लेकिन हम चाहे अनपढ़ हो चाहे पढ़ा लिखा हो, Chahe ako muruk ko nuicho na se or pada ko nuicho. चाहे हम देखने में सुंदर हो या असुंदर हो, Chahe ako nyalot te bonchara hui ko se bako nyal hui ko. चाहे हम गरीब हो या धनवान हो, Chahe ako rengit ko hui ko se kisan ko hui ko. हम जो भी हो, Jaha ko hui ko. हम जिस वंश से भी हम आते हैं, Jaha bokso kon ko nahi जिस ko. समाज से भी हम आते हैं, Jaha samaj kon ko nahi ko. कोई दिक्कत नहीं है। Jen ke kosto bana. अभी हमारे एक ही परिचय है Dito na mo minta kya parichoy. कि हम सब परमेश्वर का वंश है, Apo to Iswarin bongso. हम उसके बच्चे हैं, Apo to nir gidra. हमें अनंत जीवन दिया गया है। Apo to jajuk jin mo kam so akana. यीशु मसीह में हमने इसको प्राप्त किया है। Yesu masih abo wa ko to nyama ka. जिसको जो विश्वास करेगा, Nuwa kata jahan pati hoga. इस संसार में वो जयवंत का जिंदगी जिएगा। Bertira une ke jita wana jiwan ekana wa. लेकिन जो इस बात पर नहीं विश्वास करता है, Kan nuwa kata jahan bai pati wa kana. वो हरा हुआ जिंदगी जिएगा। Itu harawa ka jiwan ke. हर समय वो किसी का लिए इंतजार में रहेगा, आएगा कोई मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं आशीष पाऊंगा, इसका इंतजार Muni करता to है। minora tagire tai ko jate suni hiju aya re prarthana. जहाँ के कोई जो कोई भी आएगा, Jahan ke hiju कोई प्रभु का दास आएगा, Jahan ke prabhu. कोई मैजिक दिखाने वाला आएगा, कोई तेलाल पानी को लेके मैजिक दिखाने वाला आएगा, कोई भी आएगा, वो थोड़ा तो मैजिक करके जाएगा तो मुझे आशीष मिलेगा। कोई मेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, कोई 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 हाँ, और मैं धड़ाम से गिर जाऊंगा, आप लोगों को लगेगा कि बहुत बड़ा पावर काम कर रहा है। भाई यीशु मसीह गिराने के लिए कभी नहीं आया, यीशु मसीह हमें उठाने के लिए आया है। हालेलुया हालेलुया। आइए पास्टर लोगों को गिराने के चक्कर में पड़े रहते हैं, उसको लगता है मैं बहुत पावरफुल काम कर रहा हूँ। नहीं, वो पावरफुल नहीं है, पावरफुल तो वचन में है। हालेलुया। देखो ये जो वचन अभी कहा गया है, इसके अनुसार जो अपना विश्वास को बनाएगा, वचन कहता है इसी में पावर है, वो ताकत है, वो दुनिया को जीतेगा, वो दुनिया को जीतेगा, वो जयवंत का जिंदगी जिएगा। पावर परमेश्वर का वचन में है। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कारण